जय हिंद। तो आज पढ़ेंगे हम प्रिज्म के बारे में। ठीक है, प्रिज्म का डिफिनेशन यहाँ पर लिख चुका हूँ। अगर आपको याद करना है, रटना है तो रट लीजिए, कोई फायदा नहीं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रट लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे, बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भूल जाएंगे आप। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनिए, और इसका मैं पूरा एकदम डिटेल बताऊंगा, पूरा माइंड में सेट कर दूंगा। देखिए, प्रिज्म का एक सिंपल डिफिनेशन क्या है कि प्रिज्म इज ए 3-dimensional डिवाइस who have 5 surface and it is always bends ray of light towards its base। बस ये डिफिनेशन है। क्या बनाऊँ? प्रिज्म इज 3-dimensional डिवाइस who have 5 surface and it is always bends ray of light to it towards its base। समझ में नहीं आया होगा अभी जो डिफिनेशन बोला हूँ, लेकिन अभी देखिए समझ में आ रहा है। देख बोला क्या हूँ, देखिए प्रिज्म कैसे बनेगा आपका? बहुत अच्छा सा ऐसा, इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, फिर यहाँ से एक, देखिए ये आपका प्रिज्म बन चुका है। ठीक, देखिए मैं बताऊँ क्या, प्रिज्म 3 डायमेंशनल देखिएगा, ये 3 डायमेंशन दिखता है, प्रिज्म ऐसे दिखता है ना। हम बोर्ड में मैं 2D पिक्चर बनाया हूँ, मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, 2D पिक्चर हो गया, 3D मतलब क्या, एक्स और वाई होगा, जेड है कि यहाँ से निकल दूँगा जेड, मतलब एयर बना दूँगा 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो मैंने 3 डायमेंशन यहाँ बन गया है तो बना दिया हूँ। ठीक, देखिए बोला हूँ क्या, इसके पास क्या है, 5 सरफेस है। देखिएगा, एक ये ट्रायंगल वाला शेप ये जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, 2 शेप हो गए, सरफेस हो गया ना, एक ये सरफेस हो गया, एक ये ट्रायंगल वाला सरफेस, 2 सरफेस। अब देखिए ऐसे एक झुका हुआ है, देखिए ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस हो गया, 4 हो गया, एक नीचे वाला सरफेस 5 हो गया। देखिए एक ट्रायंगल वाला, 2 ट्रायंगल है ना, एक यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ पर, तो ये एक सरफेस, ये एक सरफेस। फिर देखिए ऐसे एक रेक्टेंगल से में स्क्वायर से में बन रहा है ऐसा, तो ये 2 सरफेस हो गए, और नीचे वाला 5 सरफेस हो गया। अब बोला मैं, ये करता है, ये हमेशा रे ऑफ लाइट को बेस की तरफ झुकाता है। देखिए इसको सिंपल में प्रिज्म बनाया जाता है, जो सिंपल में प्रिज्म बनाया, सिंपलेस्ट में क्या हो रहा हूँ, सिंपल में प्रिज्म बनाया तो ऐसे बनेगा, 2D पिक्चर प्रिज्म तो ऐसे ही बनेगा ना। देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है, ठीक, रिफ्रैक्टेड होता है, तुम देखेंगे ये क्या होगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। तो देखिए बेस तो यही वाला है ना प्रिज्म का, तो प्रिज्म के बेस की तरफ क्या होता है, हमेशा झुकाता है, ना कि ऊपर उठा देता है। ये क्या होता है, प्रिज्म का बेस की तरह हमेशा झुकाता है। ये क्लियर हो गया? डिफिनेशन बताया कि प्रिज्म का 3 डायमेंशनल डिवाइस है, जो कि इसके पास 5 सरफेस है, और ये हमेशा लाइट क्या करता है, बेस की तरफ बेंड करता है। ये कैसे बेंड करता है मैं अभी बताऊंगा। इसे इतना क्लियर, डिफिनेशन जो बताया उससे क्लियर होगा। और ये याद करना चाहता तो याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक, देखिए समझते हैं कि लाइट प्रिज्म होता है, कैसे लाइट को बेंड करता है। ये हमारा एक प्रिज्म, सिंपलेस्ट वाला प्रिज्म है, ठीक है ना। प्रिज्म बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, हमेशा 3D नहीं बनाएंगे। एक प्रिज्म हो गया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट यहाँ से पास करा रहा हूँ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से पास कराया। ठीक, अब देखिएगा इस सरफेस के फोटो क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा कर दिए। देखिएगा ये क्या है, एयर मीडियम है, ये क्या है, ग्लास है। प्रिज्म क्या है, मान लीजिए कि प्रिज्म जो लिया वो क्या हुआ, ग्लास है। ये क्या है, यहाँ पुनः एयर मीडियम है। तो एयर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट तेजी होती है। एक ग्लास क्या होता है, ग्लास, देखिए प्रिज्म में ग्लास जो है ये पूरी, इसके अंदर पूरा ग्लास भरा है, ना कि इसके अंदर खोखला है, इसके अंदर क्या है, ग्लास भरा हुआ है। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, प्रिज्म का ग्लास स्लैब है। तो देखिए ये क्या करेगा,
रेयर से जब डेंसर की तरफ लाइट आती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल। तो क्या करें, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, भागी नहीं, ये नॉर्मल यही तो है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर नहीं होगी, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी, झुक गई लाइट। अब देखिए पुनः यहाँ पे सरफेस पर एक लाइट निकलेगी ना, लाइट निकलेगी नहीं, तो देखिए इस पर पुनः क्या करेंगे, सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। अब देखिए डेंसेस कहाँ आने वाली है, रेयर मीडियम में आने वाली है। डेंसेस जब रेयर मीडियम में आती है तो लाइट रे क्या करती है, वो नॉर्मल से दूर भागती है। तो देखिए यहाँ से क्या करी, दूर भाग गई। तो देखिएगा जो लाइट रे यहाँ निकली, क्या ये बेस की तरह नहीं झुक रहा है, यहाँ बेस है, बेस तो यही है ना, प्रिज्म का बेस यही है, प्रिज्म का बेस ये है। तो देखिए जो लाइट रे है वो कहाँ झुक रही है, बेस, प्रिज्म की बेस की ओर झुक रही है। तो यही डिफिनेशन बताया था कि हमेशा क्या होती है, प्रिज्म अब जो रे ऑफ लाइट आती है उसकी ओर, वो हमेशा अपने बेस की तरफ झुकाती है, नीचे की तरफ झुकाती है, आधार आधार की तरफ झुकाती है, ठीक। अब देखिए इसके जो बीच एंगल बनते हैं, इसके बीच जो एंगल, ये आपका नॉर्मल था ना, ठीक, नॉर्मल था। हाँ, इसके बीच नॉर्मल और जो रे आ रही थी इंसिडेंट है, इसके बीच जो एंगल होती है वो क्या होता है, आई होती है। और यहाँ पर जब लाइट, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे इंसिडेंट रे, क्या, इंसिडेंट रे, क्लियर। ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको रिफ्रैक्टेड रे, ना कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको इमर्जेंट रे, मतलब जो लाइट, इसे भी रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई है, इसने इमर्जेंट क्योंकि बाहर निकली है, उभरी है, बाहर उभरी है, तो इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, क्लियर हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। देखिए बोला नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसका बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये नॉर्मली है ना, नॉर्मली जाकर क्या रिमिट कर रहे हैं सर, इसके बीच जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, तो आर से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ भी क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे ही जा रहा है ना, ये पूरा नॉर्मल, तो यहाँ भी क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे आर से ही दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर R1 दिखा देंगे, यहाँ क्या दिखा देंगे, R2, क्लियर। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल इमरजेंट के बीच जो एंगल बनता है इसे दिखाते हैं ई से, क्लियर है क्या आपको, नॉर्मल ये दिखाया क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ठीक। नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच कौन बनता है, ई एंगल बनता है, ठीक, क्लियर है क्या कि ये क्या है, रिफ्लेक्टर है, ये भी रिफ्लेक्टर है, ये इंसिडेंट रे, और जो बाहर लाइट निकली है इसे क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। और देखिए एक और डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, ये क्या आपका 2D प्रिज्म, कैसा है, 2D प्रिज्म, ठीक। जो बताया मैं 3D प्रिज्म ऐसे बनाया था, देखिए जो ये यहाँ पर जो एंगल होता है इसे बोलता है एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टेड एंगल, क्या बोलते हैं, या तो एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे या प्रिज्म ऑफ एंगल बोलेंगे या तो रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, नाम सकती है, देख लीजिएगा, कंफ्यूज करने जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म ऑफ एंगल, ठीक। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसा 3D में, एक 2D में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये जो बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, ठीक। इसे क्या बनाएंगे हम लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, कोई डाउट, प्रिज्म, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक लाइट पास कर रहे हैं, सेम यही फिनोमेना, तो आपको पता है कि हाँ इधर लाइट जाएगी, इंसिडेंट रे, तो क्या करेगी, ये नॉर्मल
परपेंडिकुलर सरफेस बन रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये नॉर्मल बन रहा है। अब क्या होगा, जब परपेंडिकुलर सरफेस नॉर्मल बन रहा है तो क्या करेगी, ये रेल से जब जा रही है डेंसर मीडियम में तो क्या करेगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, रे ऑफ लाइट झुक जाएगा। ठीक, क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे झुक जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब देखिए फिर परपेंडिकुलर सरफेस यहाँ आप नॉर्मल बनाएंगे तो क्या करेंगे, डेंसर जब रेयर हो जाएगी तो टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल यहाँ पर आकर मीट करेंगे। देखिए यहाँ देखिएगा, ये जो इंसिडेंट रे जा रही थी, इंसिडेंट रे इसको तो इधर जाना था ना, किधर जाना था, जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्या हुआ, ये पाथ से अपने भटक गई ना, डेविएट हुई है, और पाथ से कितने डेविएट हुई है, देखिएगा इंसिडेंट जब आई थी तो क्या है, अपने पाथ से क्या हुई, डेविएट हुई, भटक गई रास्ता। तो देखिए यहाँ भटकी है, लेकिन जाना था इधर, लेकिन देखिए कितने भटक गई है। इसे क्या करेंगे, फर्दर प्रोड्यूस करेंगे, इंसिडेंट को मैंने फर्दर प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर। ये जो रिफ्लेक्टेड जो इमर्जेंट रे बाहर निकल रहा है, इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ फर्दर प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की तरफ क्या करेंगे, फर्दर प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर मिल रही है, ठीक, कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर। तो ये इंसिडेंट जो फर्दर प्रोड्यूस किया है, रिफ्रैक्टर रे जो फर्दर मतलब जो इमर्जेंट रे या रिफ्रैक्टर रे जो फर्दर प्रोड्यूस किया पीछे की तरफ, इनके बीच जो एंगल बनता है इसे दिखाते हैं इस द डेल्टा। ठीक, तो इनके बीच जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यही एंगल बताता है कि इंसिडेंट रे अपने पाथ से कितना भटकी हुई है। यही एंगल क्या बताता है कि इंसिडेंट रे अपने पाथ से कितने भटकी हुई है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, क्लियर हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। आपको उतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, सिंपल फॉर्मूला है सब एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। ये पता है कि हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक, ये देखिए आपके जो बुक में है ना, बुक में इसे क्या दिखाया होगा, I1 से दिखाया होगा, इंसिडेंट रे को I1 से। ठीक, इंसिडेंट रे किससे दिखाया होगा, I1 से। यहाँ पर जो इमर्जेंट रे है उसको दिखाया होगा I2 से। अब देखिए बुक किस दिखाया होगा, I2 से। ठीक, तो मैं इसे क्या ले लिया, यहाँ पर I, यहाँ पर E। इस इमर्जेंट रे को दिखाएगा बुक में आपको I2 से, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को दिखाएगा I1 से। अब एक चीज दिखाएगा कि जो I है इक्वल है E से, आउटसाइड बुक देखेंगे तो, लेकिन आपके बुक में क्या दिखाएगा, I1 जो है I2 की इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, ये कैसे हो रहा है इक्वल, ये खुद मैं बताऊंगा। फिर दिखाएगा इक्वल कि R1 जो है R2 की इक्वल है। ये कैसे इक्वल हो रहा है, जो मतलब यही R1 R2 बन रहा है, यहाँ पर जो ये R1 यहाँ पर R2, ये दोनों कैसे इक्वल है ये मैं बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा था एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ डेविएशन आपको फॉर्मूला याद करना है तो सिंपली आप याद कर सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, एक तो ये होता है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक, ये एक फॉर्मूला, ये R1 प्लस R2 को हम ए भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। क्या होता है, R1 प्लस R2। यही ये क्या होता है, R1 प्लस R2 के इक्वल होता है, ये भी लिख सकते हैं। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। रिफ्रैक्टर जो दोनों होते हैं क्या होता है, R1 प्लस R2 के एंगल इक्वल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म आपका। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए भी लिख सकते हैं। इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर हम ए भी लिख सकते हैं, ये सेम रहेगा। क्या सकते हैं, एक और होता है एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए फॉर्मूला, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पता चल गया एंगल ऑफ प्रिज्म किसे निकालता है, तो ये फॉर्मूला हो गया।
रिफ्रैक्टिव रेट पता है तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं। एक और होता है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला, क्या होता है, एस इक्वल टू म्यू माइनस वन ए। एंगल ऑफ डेविएशन ए है आपका, म्यू के आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है माइनस वन, ठीक। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए। फिर ये दो फॉर्मूला हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। दो फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। तो आगे देखते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है था, मैंने बता चुका हूँ पिछले एक लेक्चर में, पिछले जो वीडियो में बताया कि हाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट को कितना बेंड कर रहा है, लाइट को बेंड करने के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मैंने ग्लास में आया था, ग्लास में लाइट को कितना बेंड कर रहा है वही क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन आपको डिफाइन करना होगा, क्या बोल सकते हैं कि when incident ray further produced and when the reflected ray backward produced the angle between, क्या बोलेंगे अब सुनिए, the angle between when incident ray further produced and when the reflected ray या emergent ray further backward produced that is angle of deviation। तो इंसिडेंट रे को जो आगे ले जा रहे हैं और रिफ्लेक्ट इमर्जेंट रे को पीछे ले जा रहे हैं, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वही क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एक चीज याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिए, कुछ कंडीशन है कि जितना ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म इसको जितना बढ़ाएंगे ना, जितना इसे बढ़ाएंगे, जितना इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ही इंक्रीज करेंगे उतना ही क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होगा, यानी उतना ही ज़्यादा लाइट क्या होगा, डेविएट होगा। याद रखिए जहाँ मैं बोलूँगा ऐसा एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, दैट मीन्स उतना ज़्यादा लाइट डेविएट करेगा, जितना ज़्यादा डेविएट करेगा हमारे, जितना ज़्यादा लाइट को झुकाएगा उतना एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा, मतलब उतना एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं मतलब एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। हमारी लाइट ऐसा है, कोई आया लाइट उसे और ज़्यादा झुका दिया, इसे फर्दर प्रोड्यूस करेंगे, मान लो चला कि यहाँ मीट कर रहा है, तब जो एंगल बनेगा तो और बड़ा बनेगा, मतलब जितना ज़्यादा लाइट को डेविएट करेगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। ये पहला क्लियर होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ये ऐसा होगा, ये जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगा, लाइट को डेविएट करेगा, मतलब उतना ही लाइट को बेंड करेगा। दूसरा क्या है, और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लाइट ज़्यादा बेंड कर रही है, मतलब इसका मतलब लाइट ज़्यादा बेंड कर रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा है। तो लाइट जब बेंड कर रही है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखा सकते हैं या इसे हम न्यू से दिखाते हैं, ठीक है, दोनों दिखा सकते हैं हम। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करेगा। क्या लगेगा, बस इस मीडियम का हमारे ग्लास का पता है कि हाँ इसका जो होता है 3/2 होता है। एयर के कंपेरिजन में जब निकाला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का तो कितना निकला, 3/2 निकला, मतलब 1.5 निकला। अब मानो ग्लास प्रिज्म क्या है, थोड़ा और ज़्यादा डेंस करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाएगा, जितना ज़्यादा मीडियम डेंस उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे बढ़ाएगा, मतलब इस मीडियम को जितना डेंस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, मतलब उतना ज़्यादा बेंड, लाइट को बेंड करेगा। तीसरा फैक्ट क्या होगा, अब मान लीजिए कहीं सनलाइट आ रहा है, एकदम हीट कर रहा है, प्रिज्म को मान लीजिए हीट करती है, मान लीजिए उसे हम हीट दे दी प्रिज्म को, तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, मॉलिक्यूल जब दूर दूर भागेंगे तो बताइएगा जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो लाइट उसमें तेज जाएगी कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तेज होगी। डेट मीन्स जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, प्रिज्म में जब टेम्परेचर देंगे, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर जब देंगे प्रिज्म को तो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब कम होने का मतलब ये इसके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या होंगे, दूर दूर भाग जाएंगे। तो दूर दूर भागेंगे तो क्या होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी। जैसे टेम्परेचर में पार्टिकल दूर दूर रखना, यानी पार्टिकल डेंस नहीं होना, डेंस नहीं होना मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसे कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो जाएगा।
यहाँ से रिलेशन देखिए, जब एंगल रिफ्लेक्टिव बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, जब रिफ्लेक्टिव कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। ये क्या कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो एक चौथा फैक्टर मान लीजिए कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ, जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ मतलब मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ये पता नहीं चौथा बार होगा एंगल ऑफ वेवलेंथ बताने के लिए। ऐसे जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, ये एक सर्कल, आधा सर्कल बन रहा है, इस आधा सर्कल उठा के लगा देते, सर्कल बन गया। एक कंप्लीट सर्कल बनने में जितना समय ले रहा है वही क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या है? एक आपका लेंथ है। वेवलेंथ क्या है? लेंथ है आपका। यहाँ से यहाँ दूरी एक वेवलेंथ हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ दूरी दूसरा वेवलेंथ हुआ। जितना ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ाएंगे, मान लीजिए कहीं वेवलेंथ इतना बड़ा बड़ा होने लगा और देखिएगा दूरी इतना बड़ा बड़ा होने लगा ना, यहाँ देखिए दूरी छोटा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंड तक, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जा रहे थे इंड तक, मतलब यहाँ जब चल रही थी ये सांप पूरा यहाँ इस पॉइंट पाने पर, मतलब इस रेखा पर, मतलब इस लीनियर लाइन पाने पर जितना समय लोगी तो कंप्लीट सर्कल तभी बनाएगी जितने समय में कंप्लीट सर्कल बनाते हो क्या होता है? वेवलेंथ होती है। देखिए यहाँ का वेवलेंथ मतलब यहाँ का जो दूरी है छोटा है, यहाँ दूरी बड़ा है। तो जिस लाइट का वेवलेंथ छोटा होगा, जिस लाइट का वेवलेंथ छोटा होगा उसकी एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगी। जिस लाइट का वेवलेंथ छोटा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल देखिए, जो विजुअल लाइट होते हैं हमारे, विजुअल लाइट कौन किसके बीच में आते हैं? जो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच जो भी आते हैं वो क्या विजुअल लाइट रे होता है। तो आपका विजुअल लाइट रे हो गया विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। तो देखिए इधर जब जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज करती है। इधर जब आते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है। आप खुद बता सकते हैं कि हाँ किसकी वेवलेंथ कम होगी? वायलेट की होगी। वायलेट रे की क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। डेट मीन्स वायलेट का क्या होगा? वायलेट रे होगी ज़्यादा डेविएट करेगी। जब प्रिज्म से पास करेंगे वायलेट रे को क्या होगी? वो ज़्यादा डेविएट करेगी। प्रिज्म से पास होगा वायलेट रे क्या होगा? वो ज़्यादा डेविएट करेगी। लेकिन रेड को पास करेंगे तो कम डिविएट करेगी। वो क्या होगा? उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। लेकिन वायलेट रे का क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ उसकी छोटी होगी। इतना क्लियर है आपको? लोग एक चीज़ बताते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल ई में कैसे बोल रहा था, R1 एंगल R1 इक्वल टू R2 कैसे बोल रहा था, वो देखिए। ये भी बहुत ईजी है। ये डिफिनेशन आप याद करते रहेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसे याद रखना है, ठीक है? अब समझते हैं कि जो मैं एंगल ई बोला था, ऐसे बोला था कि आई जो है ई की एंगल ई की इक्वल है। क्या बोलता है? एंगल आई एंगल ई के इक्वल है। कैसे? ये बोला था एंगल R1 जो है एंगल R2 के इक्वल है। ये कैसे हो रहा है? ये तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई जो है ई के इक्वल है या R1 जो है R2 के इक्वल है। ये मैं कैसे बोल रहा था कि आपका पांचवा जो फैक्टर है वो बताएगा। 4 फैक्टर यहाँ बताया, पांचवा फैक्टर जो मिनिमम डेविएशन पता चलता है। देखिए वो कैसे पता चलेगा आपका? जब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं क्या होता है? प्रिज्म का जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म आपका यही है, प्रिज्म ये है, ठीक? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे नॉर्मल ये हुआ, ये नॉर्मल हुआ। तो यही तो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये क्या है? इमर्जेंट रे है ना? ये क्या है आपका? ये नॉर्मल है। ओह प्रिज्म हो गया, ऐसे लाइट गई, ऐसे गई, ऐसे आ गई। मैं बता सकता हूँ क्यों ऐसा बेंड हो रहा है, ठीक? ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है आपका। इसके बीच जो बन रहा है एंगल आई है, इसके बीच जो बन रहा है ई है, इमर्जेंट रे।
तो जैसे जैसे ये एंगल को बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे, और मान लो मैंने थोड़ा और लाइट को बेंड करके पास कराया, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ ये कहाँ लिखे यहाँ पर, जैसे जैसे आई इंक्रीज करेंगे, ठीक, जैसे जैसे आई इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करें, मतलब जो फर्दर प्रोड्यूस करें फर्दर इसके बीच जो बन रहा है वही तो एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा था। हाँ, इसे आई को फर्दर प्रोड्यूस करे, अब रिफ्रैक्टेड एंगल को, मतलब रिफ्रैक्टेड रे को फर्दर प्रोड्यूस करते, इसके बीच जो बन रहा है एंगल वही तो एंगल ऑफ डेविएशन है। डेविएशन तो क्या होगा, जैसे जैसे आई बढ़ा तो इस वजह से एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज कर रहा था। एक समय आया कि जैसे पुनः एंगल ऑफ आई बढ़ाए, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज किया। ये कैसे हुआ, सॉरी उल्टा में बोल दिया। जैसे जैसे एंगल ऑफ आई बढ़ाया, ठीक, जैसे इसमें इंसिडेंट रे इंक्रीज किया वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज किया। एक समय आया जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा और इंक्रीज किया, एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होने लगा। ये कैसे होने लगा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट का अगर मैं इंक्रीज करा था तो एंगल ऑफ डेविएशन डाउन होता, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट में थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होने लगा। ये कैसे, ये ग्राफ समझते थोड़ा। सपोज मान लीजिए क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट दिखाएंगे, यहाँ जो मैं दिखाऊंगा एंगल ऑफ डेविएशन साइड दिखाऊंगा, ठीक, ये एफ का एक्स है, एफ का वाई। मैं यहाँ मान रहा हूँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ भी सेम 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे मान लिया। मैं थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया तो उसका क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा सा बढ़ाया मैंने यहाँ पर, तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया तो एंगल ऑफ जो डेविएशन है, मैंने नेक्स्ट में क्या था, यहाँ था एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें क्या था एंगल ऑफ डेविएशन जीरो के एकदम करीब था, यहाँ था जीरो करीब। जैसे मैंने थोड़ा 10 डिग्री गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा 10 डिग्री बढ़ाया तो क्या हुआ, ये 10 डिग्री से डाउन आ गया। जैसे बढ़ाया तो क्या हुआ, ये 40 डिग्री पे था एंगल ऑफ डेविएशन, तो क्या हुआ, कम हो गया। फिर थोड़ा और बढ़ाया, मान लो मैंने 20 डिग्री पे गया, 20 डिग्री बढ़ा दिया इंसिडेंट है, तो मान लो ये कहाँ पर आ गया, मान लो कहीं आ गया 25 पर यहाँ पर, ठीक, मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, यहाँ 25 डिग्री बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब मान लो यहाँ पर आ गया ये 20 डिग्री पर आ गया। अब मैंने क्या किया, थोड़ा और बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब देखा कि ये पुनः बढ़ गया, मान लो यहाँ पुनः 25 पे चला गया, 25 पे जा सकते हैं, 22 पे जा सकते हैं, मैंने बोल दिया 25 पे चला गया। एक्यूरेट वैल्यू आपको थोड़ा इस तरह रहेगा कि हाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। फिर थोड़ा सा और बढ़ाया मैंने, मान लो 35 तक भी गया तो देखा कि ये बढ़ गया 30 डिग्री। फिर जैसे मैंने 40 डिग्री गया, देख मान लो चले गया 40 से ऊपर, फिर मान लो 50 डिग्री चला गया, ठीक, थोड़ा सा और बढ़ाया और ऊपर जाने लगा। देखिए कैसे ग्राफ जा रहा है, ऐसे, देखिए कहाँ है, ऐसे ग्राफ जा रहा है। पहले क्या था, हाई पोजीशन था, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा था। जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा बढ़ाया, 10 डिग्री किया, 40 से कम हो गया। जैसे मैंने 20 किया, ये क्या होगा, इधर 25 पे आ गया। जैसे मैंने थोड़ा 25 किया तो कहाँ पर आ गया, जैसे मैंने 25 पे लाया यहाँ पर 25 डिग्री पर, तो यहाँ पर आ गया 20 डिग्री पे आ गया। जैसे मैं 35 डिग्री किया तो ये चला गया 25 डिग्री पर, अब बढ़ने लगे यहाँ से। अब जैसे मैंने 40 डिग्री के पास गया, देखा कि वो चल गया 50 पे चला गया। जैसे 50 से ऊपर गया, देखें 60 70 ऐसे जाने लगा। देखिए वो किस पोजीशन पर सबसे कम डेविएट हुआ है, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम कहाँ है,
जब 25 डिग्री जब बढ़ाए थे हम इंसिडेंट रे, क्या है कितना, जब 25 डिग्री इंसिडेंट रखे थे तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन शो कर रहा था, 20 डिग्री। उसके बाद जैसे मैंने एक कदम गया आगे, मान 21 पर गया, ये बढ़ना शुरू कर दिया पुनः। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट 21 बढ़ा तो पुनः क्या है, ये भी ये बढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसी एक पॉइंट पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट के किसी एक डिग्री पर ही वो क्या होगी, एंगल ऑफ डेविएशन डाउन होगी। जब यहाँ 20 था, यहाँ 25 था, मान लो कहीं 26 डिग्री पर एंगल ऑफ डेविएशन कम आ रहा होगा, या तो 27 डिग्री पर कहीं कम आएगा। यहाँ तो मैंने 25 डिग्री दिखाएंगे, यहाँ 25 डिग्री पर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यानी इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किसी एक डिग्री पर ही, किसी एक डिग्री पर ही, किसी एक डिग्री, किसकी डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट के किसी एक डिग्री पर ही एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम शो करेगा। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या 25 मिनट रखा, तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम कहाँ शो कर रहा है, कम 20 डिग्री पर। ठीक, उसको जैसे मैंने 26 पर ले गया, 25 जैसे एंगल ऑफ डेविएशन 26 किया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे मैंने 26 किया तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लगा, मतलब 20 से ऊपर जाने लगा। यहाँ 20 था, 25 में क्या था, 20 डिग्री था, लेकिन जैसे मैंने 26 किया तो 20 से डिग्री से ऊपर जाने लगा, 27 किया ऊपर जाने लगा, 28 किया ऊपर जाने लगा, जैसे 30 लिया ऊपर गया, 35 लिया 50 गया, ऐसे ऐसे क्या हुआ डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक पॉइंट पर ही मिनिमम शो करेगा। वो कौन सा है, मैंने सपोज कर लिया, आप मान ले ये समझ मान लीजिए कि हाँ क्या ऐसा 25 डिग्री पर ही शो कर रहा है, मैंने मान लिया सपोज कर लिया हाँ 25 डिग्री पे क्या हो रहा है, 20 डिग्री शो कर रहा है। अब जिस पर शो कर रहा है, जिस पर शो कर सकता है, देखेंगे कि हम मिनिमम डेविएशन मतलब सबसे लाइट कहाँ कम बेन कर रहा है, मिनिमम डेविएशन कहाँ हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका, वही एंगल ऑफ इंसिडेंट होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम शो कर रहा है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कम है, जहाँ पर मिनिमम डेविएट हो रहा है लाइट। मैंने मान लिया कि 25 डिग्री पर क्या हो रहा है, जो कम डेविएट कर रहा है लाइट को, तो ऐसे किसी एक पॉइंट पर ही डेविएट करेगी। ठीक है, मान लो कहीं बोले 26 पर वो मिनिमम नहीं शो करी, 26 क्या होगी, बढ़ गई, 25 क्या करती सबसे कम शो कर रही थी। अब जैसे मैं 26 डिग्री गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे मैं 26 रखा, वो क्या बढ़ने लगी, 27 रखा बढ़ने लगी, 28 रखा बढ़ने लगी। मतलब इसका मतलब हुआ कि सबसे एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ शो कर रहा है, 25 पर। तो जिस एंगल पर लाइट कम डेविएट होती है, जिस इंसिडेंट एंगल पर लाइट कम डेविएट होती है, उसी को बोला गया है मिनिमम डेविएशन। ठीक, उसी क्या बोलेंगे, मिनिमम डेविएशन हुआ है, तो उसी का वो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के लिए क्या है, मिनिमम डेविएशन है। समझ गए, नहीं समझे, मतलब जो जिस एंगल पर, जिस इंसिडेंट एंगल पर लाइट कम डेविएट हो रही है, तो वो क्या होता है, वही मिनिमम एंगल इंसिडेंट का एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। दिखाते कैसे, मिनिमम, वही इंसिडेंट ऑफ एंगल जहां पर एकदम कम शो कर रहा है डेविएशन, वही क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल का मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक, समझ में आएगा। तो जैसे जैसे ही मिनिमम डेविएशन होगा, तो वहीं से कंसेप्ट आया ये वाला, जो आई होगा इक्वल होगा ई के, R1 होगा R2 के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, देखिए आप, चलिए यहाँ पर है, चलिए बना देगा, बना ले प्रिज्म। ठीक, ऐसे लाइट गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, क्यों ऐसे स्टेट बनाया, अभी मैं समझा रहा क्यों मैंने यहाँ पर इमरजेंट हुआ। सर्फेस पे यही वाला है ना, नॉर्मल क्या है, यही है, यहाँ से परपेंडिकुलर सर्फेस बनाएंगे तो ये बनेगा। ठीक, ये क्या आपका आई है, आपके बुक में क्या दिया है, यहाँ पर I2 दिया, यहाँ आई जो क्या दिया, I1 दिया है, ये दिया है। देखिए कोई बंदा जब इधर से देखा तो ये जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट था, क्या था, ये जो आई है वो आई के ही इक्वल था, मतलब 20 डिग्री हुआ था, 20 डिग्री ही दिख रहा था। लेकिन जैसे इधर वो बंदा इधर आके देखा इस प्रिज्म को, तो जो इमरजेंट रे निकल रही थी वो भी क्या होती, एंगल ऑफ इंसिडेंट की इक्वल ही थी। जब देखा ये
इमर्जेंट जो रे निकल रही है वो भी देख रहा है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितने डिग्री पे निकल जा रही थी, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना डिग्री बना रही थी उतना ही नॉर्मल से यहाँ पर इमर्जेंट रे भी उतना ही डिग्री बना रही है। दैट मीन्स ये क्या है, एंगल ऑफ आई जो है यहाँ पर एंगल ऑफ ई के इक्वल है। तो ये कब शो करता है, जहां मिनिमम डेविएशन होता है। देखिए यहाँ क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है, ज्यादा रिफ्लेक्ट लाइट नहीं करेगी, ज्यादा रिफ्रैक्ट लाइट नहीं करेगी। ठीक, तो ऐसा तभी शो करेगा मिनिमम डेविएशन पर एंगल आई इक्वल टू एंगल ई शो करेगा। ठीक, जब इधर बंदा जो था वो देखा कि हाँ वो तो जो रे ऑफ लाइट निकल रही थी, जो इमरजेंट रे निकल रही थी, वो देख रहे थे इंसिडेंट रे जितना एंगल यहाँ इधर से बना रहा है उतना ही ये इमरजेंट रे उतना ही डिग्री बना रहा है इंसिडेंट रे के इक्वल। दैट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। अगर ये इक्वल है, R1 यहाँ पर है, R2 यहाँ पर है, अगर ये आई के ये जो है और ये सॉरी ये दोनों आपस में इक्वल है, देन अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये R1 भी R2 के इक्वल होंगे। ठीक, R1 भी R2 के इक्वल होंगे। यहाँ देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी देख सकते हैं। अगर चलिए ये देखिए इक्वल है, मैं बोल रहा हूँ कि R1 है R2 के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल हटाइए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हटाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आप इधर समझिए, जब एंगल I1 आई इक्वल होगा, एंगल I1 एंगल ई के इक्वल होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स R1 जो होगा R2 के इक्वल होगा। रिफ्रैक्टेड एंगल जो है अंदर का वो आपस में भी इक्वल होंगे। बस इतना याद रखिए कंसेप्ट, 10th के लिए इतना बहुत काफ़ी है। ठीक, इतना कंसेप्ट याद रखिएगा। यहाँ समझ में आया कि हाँ I1 I3 कहाँ से, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंट है कैसे इक्वल हुआ, क्योंकि मिनिमम डेविएशन शो किया। मिनिमम डेविएशन से कहाँ शो करता है, जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट सबसे, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर मिनिमम डेविएशन शो करता है, क्या बोला, जिस एंगल पर मिनिमम डेविएशन शो करता है वो एंगल क्या होता है, वो एंगल क्या बन जाता है, I1 जो होता है I1 IE के इक्वल हो जाता है। अब कुछ यहाँ देखते हैं, रेगुलर प्रिज्म जाते हैं, रेगुलर प्रिज्म क्या होता है, ये जो एंगल है 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक, रेगुलर प्रिज्म मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड 60 डिग्री हो, ट्रायंगल तीनों साइड एडजेसेंट हो रहा है, वो किस कोण पर मेरे मतलब किस एंगल पर झुके हो 60 डिग्री पर, तो रेगुलर प्रिज्म बोलते। क्या बोलते हैं उसे, रेगुलर प्रिज्म। मैं मान रहा हूँ कि ये क्या है, रेगुलर प्रिज्म है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। फिर डायरेक्ट में करूँ तो क्या होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 डिग्री होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये भी 60 डिग्री होगा। यानी रिफ्रैक्टेड जो है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे हो रहा है वो क्या है, प्रिज्म के बेस के इक्वल है, सॉरी इक्वल में पैरेलल है। यहाँ प्रूफ हो गया कि हाँ रिफ्रैक्टेड जो है रे वो क्या है, प्रिज्म के बेस के पैरेलल है। ठीक है, एक और चीज आता है, ये समझ प्रिज्म कंसेप्ट क्लियर। अब तो नहीं डाउट होगा कि हाँ मिनिमम डेविएशन कहाँ हो रहा था, कैसे हो गया मिनिमम डेविएशन। ठीक, मिनिमम डेविएशन वो है आई इक्वल टू, एक आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखिए जब लाइट रे ये क्या है रेयर, मीडियम क्या है रेयर, ये क्या है डेंसर, मीडियम क्या है डेंसर। यहाँ क्या हुआ, डेंसर्स में लाइट पास कराया, यह नॉर्मल बनेगा। डेंसर्स जब लाइट पास करे तो क्या हो गया, नॉर्मल से दूर भागती है। रेयर मीडियम में क्या होती है, नॉर्मल से दूर। थोड़ा कुछ एंगल पर थोड़ा बेंड कराया, ठीक, तो क्या हुई, ये नॉर्मल से दूर भागी, क्या हुई, इतना क्या हुई, थोड़ा और मैं इंसिडेंट थोड़ा और नॉर्मल से ये दूर भागी। ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये आपका नॉर्मल।
अब क्या हुआ, थोड़ा और झुका के लाइट पास कराया मैंने, नॉर्मली आप ड्रा करेंगे, तब क्या हुआ, इस सरफेस पर ही क्या हुआ, लाइट आ गई। जब गई रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तब लाइट क्या हुआ, लाइट रे आई है यहाँ जो बना रही है, और वो सरफेस पर ही क्या हुआ, वो आ गई, मतलब यहाँ से नॉर्मल से कितना बना रही है, 90 डिग्री। तो इंसिडेंट तो क्या बोलेंगे, जब लाइट क्रिटिकल क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो इंसिडेंट रे का वो एंगल जो रिफ्रैक्टेड एंगल को नॉर्मल से 90 डिग्री बना देती है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। नहीं समझ में आएगा, देखिए यहाँ मान लीजिए हम 20 डिग्री पर पास कराए, तो ये मान लीजिए 60 डिग्री पास हो गया, मान यहाँ पर मैंने 40 डिग्री पास कराया, 80 डिग्री चला गया, 80 डिग्री मान 75 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 50 डिग्री पास कराया, ये चला गया 90 डिग्री पर। तो ये जो है 50 डिग्री, ये क्या कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे को नॉर्मल से कितना 90 डिग्री बना रही है, ये 50 डिग्री क्या कहलाएगी, क्रिटिकल एंगल कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री बना देगी, तो वो इंसिडेंट एंगल इस रिफ्रैक्टेड रे के लिए क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हो जाएगी। तो क्या हो, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इंसिडेंट रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे को 90 डिग्री पे झुका रही है, देखिए 50 डिग्री पे क्या हो रही है, इस रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 डिग्री पे झुका रही है, तो वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। यहाँ पर कौन सा क्रिटिकल एंगल आएगा, ये इंसिडेंट एंगल कौन सा है, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इस रिफ्रैक्टेड एंगल के जो 90 डिग्री पे पास करा रही है, सरफेस पे एकदम पास करा रही है, ठीक, इसे ग्रेजिंग में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग में बोलते हैं, ठीक है। तो ये 50 डिग्री क्या है, इस रिफ्रैक्टेड रे के लिए जो 90 डिग्री को झुका रही है, तो क्या बोलते हैं, इसे 50 डिग्री जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है इस रिफ्रैक्टेड एंगल के लिए, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, जो सरफेस है इसे बोलते हैं हम ग्रेजिंग में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग, इमरजेंट या रिफ्रैक्टेड इमरजेंस, ठीक, इसे ग्रेजिंग बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री कब बन रहा है नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड एंगल, जब इंसिडेंट है 50 डिग्री। मैंने सपोज कर लिया कोई भी एंगल आपका बन सकता है वो, ठीक। तो ये इंसिडेंट रे इस रिफ्रैक्टेड रे के लिए क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया 50 डिग्री, 50 डिग्री क्या होगा, क्रिटिकल एंगल हो गया। मतलब वो इंसिडेंट रे जब रिफ्रैक्टेड एंगल पर नॉर्मल का 90 डिग्री बना रही है, तो वो इंसिडेंट रे क्या कहलाएगी, क्रिटिकल एंगल कहलाएगी। क्लियर होगा, क्रिटिकल एंगल चीज दिखाते हैं। इसका एक फॉर्मूला है साइन सी इक्वल टू 1/μ, ठीक। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर वाटर था, मान लीजिए मैंने वाटर से पास कराया, ये पूरी तरह क्या है, वाटर है, ऊपर क्या एयर, तो यहाँ पर वाटर से पास कराया ना, वाटर से कहाँ पास कराया मैं, एयर। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे तो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्रिटिकल एंगल कितना बना रहेगा। मान लीजिए सपोज के लिए मैंने बता चुका हूँ कि वाटर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है कंपेयर टू एयर, क्या होता है, कितना होता है बताइए, याद करना बहुत जरूरी है कि हाँ कितना डिग्री बताया गया है, ये बहुत कंपल्सरी याद करना। कितना होता है 4/3 यानी 1.33, ऐसे 33 जाते रहेंगे, ठीक, 1.33 होता है। तो देखिए बोल दिया क्रिटिकल एंगल फाइंड करिए, ये क्या सी क्या दिखा था, क्रिटिकल एंगल। जब लाइट वाटर से एयर में जा रही है तो हमें पता है ये क्या रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, तो पहले क्या करें हम रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स निकालेंगे। जब वाटर से एयर में जाए तो पहले उसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स निकालेंगे। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स फॉर्मूला बता चुका था कि क्या होता है, मीडियम सेकेंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये क्या होगा आपका स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन एयर, और नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। या फिर गिवन मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर वाटर दिया है, तो वाटर इस पर बताया कि हाँ कितना होता है 4/3, याद करना पड़ता है। एयर का मैं बोल दिया एयर टू एयर, लाइट है मतलब माइनस सेकेंड मीडियम में एयर है, फर्स्ट मीडियम एयर है, तो उसका क्या होगा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 1 होगा। और मान लीजिए सेकेंड मीडियम ग्लास है, फर्स्ट मीडियम एयर है, तो उसका क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा। अब बोल दिया डायमंड है, डायमंड टू एयर जा रहा था, क्या होता है 2 हो जाएगा। इसका क्या रिफ्लेक्टिंग, सबसे मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स किसका होता है डायमंड का 2। तो देखिए यहाँ पे पता है कि हाँ जब वाटर से हम जाएंगे तो कितना हो जाएगी 4/3। यहाँ कितना लगेगा हमें, कितना इसे पुनः क्या करेंगे 3/4 करते हैं, तो हम क्या क्रिटिकल एंगल निकाला था, सी छोड़िए यहाँ पर, साइन इनवर्स इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। ये क्या होगा क्रिटिकल एंगल होगा, 3/4 जो भी वैल्यू बताता होगा। ठीक, ऐसे मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल लिया। तो आगे बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, डिस्पर्सन कैसे हो रहा है लाइट से सब। अब उसके बाद लेंस, उसके बाद फीचर्स ऑफ लेंस, उसके बाद पूरा चैप्टर में कंप्लीट हुआ। ठीक, उसके बाद जय हिंद।